हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट रीजनिंग का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक स्टूडेंट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप DSSB या KVS का इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पिछले साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए हैं DSSB के, उनमें से प्रत्येक पेपर में आपको 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक स्टूडेंट बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। यदि आप इस टॉपिक में थोड़ी सी जिज्ञासा दिखाते हैं, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखाओगे, तो आपके जो 2 नंबर हैं वो डेफिनेटली पक्के हैं, आपको मिलेंगे 100%। अब इस टॉपिक को हैंडल कैसे करना है वो अपने देखते हैं। देखिए, जब भी इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को बनाने की कोशिश करते हो तो कुछ चीज़ें आप दिमाग में लेके चलना कि जो मेल है ना, उसको हमेशा आपको प्लस में दिखाना है और फीमेल को हमेशा आपको माइनस में दिखाना है। अब ये क्यों दिखाना है? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये मेल है या फीमेल है, तो आपको पहले से ही उसको लिख के चलना है कि ये मेल है और ये फीमेल है। और आपको दिखाना है कि जो हस्बैंड और वाइफ में जो रिलेशन है ना बच्चा, उसको हमेशा एरो के रूप में दिखाना है। दोनों तरफ एरो होने चाहिए, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहे कि अब ये एरो है और एरो का मीन्स है कि ये आपस में इनका जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का है। और हस्बैंड को प्लस लिखते हैं, वाइफ को माइनस, क्योंकि वाइफ क्या है बच्चा, फीमेल है। फीमेल को माइनस लिखते हैं और मेल को प्लस लिखते हैं। उसी प्रकार वाइफ एंड हस्बैंड में माइनस प्लस का रिलेशन होगा। अब ब्रदर और ब्रदर में, इन दोनों में तो एरो का रिलेशन बनाना है, और जो ब्रदर और ब्रदर में, इनमें ओनली लाइन का रिलेशन बनाना है। किसका? लाइन का। तो दोनों तरफ प्लस है। अब सिस्टर और सिस्टर में भी किसका रिलेशन बनाना है? लाइन का। ब्रदर एंड सिस्टर में भी लाइन का, और सिस्टर एंड ब्रदर में भी लाइन का। अब हस्बैंड एंड वाइफ में आपको रिलेशन बनाना है, वो एरो से बनाना है। अब ये सिस्टर के माइनस क्यों है? क्योंकि सिस्टर फीमेल है, तो फीमेल को अपने क्या लिखते हैं बच्चा? माइनस से डिनोट करते हैं। अब है बच्चा कुछ जनरेशंस। अब देखिए, मान के चलिए आप यहां बैठे हैं, माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब मैं खुद। आपके ऊपर आपकी एक जनरेशन होगी, आपके माता पिता। कौन होंगे? माता पिता। और उन माता पिता से आपके ऊपर एक जनरेशन और होगी, जिसको आप ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर भी बोलते हैं, या आप नाना नानी बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर या मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। और आपके जस्ट नीचे एक और जनरेशन होगी, जो आपके सन होंगे या डॉटर होंगी। अगर उनकी भी शादी हुई है तो वो आपके नीचे ग्रैंड सन होंगे, ग्रैंड डॉटर होंगे, मैटरनल ग्रैंड सन होंगे, मैटरनल ग्रैंड डॉटर होंगी। यानी आपके जो पोता पोती, दोता दोती, जिसको आप जनरेशन नॉर्मली भाषा में बोलते हो, तो ये 5 जनरेशन है। आपको ये जनरेशन भी ध्यान रखनी है कि हमेशा माई सेल्फ, मैं खुद हूँ। अगर आपके माता पिता हैं तो ऊपर की ओर जाएंगे, दादा दादी हैं तो उससे भी ऊपर की ओर जाएंगे, जो आपके बच्चे हैं वो नीचे जाएंगे, उनके भी बच्चे हैं वो उससे नीचे बनेंगे। तो आपको ये जो डायग्राम है, ये इसको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ना बच्चा, 85% क्वेश्चन तो यहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, यदि आप अच्छे से इन चीज़ों को सीख लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको रिश्तेदारी की समझ ना हो, कि मेरे फादर हैं, उनकी जो बहन है, उनके हस्बैंड आपके क्या लगे। इस प्रकार के नॉर्मली जो रिश्ते हैं आप अपने घर में भी यूज़ करते हैं। तो एक तरह से मानो कि ये 2 नंबर आपके लिए क्या बच्चा, फ्री के नंबर हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए है वो बी की बहन है। कौन है बच्चा? ए बी की बहन है। ए है वो बी की बहन है। लो भाई, मैंने लाइन से डिनोट कर दिया। ए वो सिस्टर है किसकी? बी की। अभी बी का अपने को कोई जेंडर नहीं मालूम है कि बी मेल है
या फीमेल है, अभी तक अपने को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो ए है ना बच्चा वो बी की बहन है। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी। उसके नेक्स्ट देखिए, सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी क्या है बच्चा? सी डी का भाई है। सी वो डी का भाई है। अब मुझे ना तो इसका जेंडर मालूम है ना इसका जेंडर मालूम है। अपने को इतना मालूम चल गया है कि ए क्या है बच्चा? सिस्टर है बी की, तो मैंने इसे माइनस से डिनोट कर दिया और एक लाइन खींच दी। अगली लाइन बोल रही है कि सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी डी का भाई है, तो मैंने सी को डी का भाई बना दिया एक लाइन लगा के। अगली लाइन बोलती है डी इज सिस्टर ऑफ ए। डी क्या है बच्चा? बहन है किसकी? ए की। डी बहन है किसकी? ए की। यानी इसका अपने को जेंडर मालूम पता चल गया कि जो डी है ना बच्चा वो कौन है? ए की बहन है। यानी ये दोनों आपस में बहनें हैं, सिस्टर हैं, और ये दोनों सिस्टर ब्रदर हैं। अब उसने पूछा है कि देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी का क्या संबंध है डी से? अब बच्चा बी का जब अपने को जेंडर ही नहीं पता, इतना तो कन्फर्म है कि ये इसकी बहन है, तो या तो ये बहन बन सकती है, ये क्या बन सकता है? भाई। किसका? डी का। बी या तो भाई बन सकता है डी का या बहन बन सकती है, अपने को इतना तो मालूम है। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि बी का क्या रिलेशन है डी से। अब बी या तो भाई होगा या बहन होगी, आइदर सिस्टर और ब्रदर, या तो बहन होगी या भाई होगा। इससे अपने को पहली लाइन अपने को बताती है ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए है ना बच्चा वो क्या है? बी की सिस्टर है, तो मैंने सिस्टर बना दिया। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी क्या बच्चा? डी का ब्रदर है। अभी तक ना तो इसका जेंडर मालूम था, ना तीसरी लाइन अपने को जेंडर डिसाइड करेगी एक जने का कि डी इज सिस्टर ऑफ ए। जो डी है ना बच्चा वो ए की सिस्टर है, यानी ये भी लड़की हुई, फीमेल हुई। अब अपने को अगर ये दोनों बहनें हैं तो ये दोनों भाई बहन हैं, और ये इसकी बहन है, तो ये भी इसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा भाई बहन वाला, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं है, तो इसका भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो बी का डी से क्या रिलेशन पूछा था? बी का रिलेशन पूछा था डी से। अब बी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डी सिस्टर है, यानी बी डी का भाई भी हो सकता है और डी की बहन भी हो सकता है। और ये अपने को डायग्राम बनाया था, क्वेश्चन का आंसर है आइदर ब्रदर और सिस्टर। तो मैंने इस प्रकार क्वेश्चन को बना रखा है। आप ज़्यादातर क्वेश्चन को एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करना, ठीक है बच्चा। इस प्रकार के डायग्राम अक्सर आपको पजल में डाल देंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही लाइन से बना के दिखा दिया कि पूरे जो रिलेशन थे वो एक ही लाइन में चल रहे हैं। अब मैं फिर आपको इससे समझा देता हूँ कि ए क्या है बच्चा? बी की सिस्टर है, तो ए सिस्टर है बी की, और बी का जेंडर अभी तक डिसाइड नहीं है। दूसरी लाइन बोल रहा था कि जो सी है ना बच्चा वो डी का भाई है, तो मैंने भाई बना दिया। अब इसका भी जेंडर अभी तक डिसाइड नहीं था, प्लस माइनस प्लस माइनस। तीसरी लाइन बोल रही थी, क्या बोल रही थी लाइन? कि डी इज सिस्टर ऑफ ए। जो डी है ना बच्चा वो बहन है किसकी? ए की, यानी अब ये माइनस पे आ गया। ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ये इसकी बहन है, तो इसका रिलेशन पूछा था किसका बच्चा? बी और डी का। तो बी और डी ये इसकी बहन भी बन सकती है और भाई भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम इज सिस्टर ऑफ डी। एम क्या है बच्चा? एम बहन है किसकी? डी की। एम बहन है डी की। लो भाई मैंने एम बहन लगा दिया डी की। नेक्स्ट अपने को लाइन बोल रही है कि डी इज ब्रदर ऑफ के। डी क्या है बच्चा? के का भाई है। अभी तक पहली लाइन से अपने को जेंडर डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी लाइन से अपने को जेंडर डिसाइड हो गया। ये क्या है बच्चा? मेल है। नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं कि एफ इज मदर ऑफ एम। एफ क्या है बच्चा? एम की माता है। जो एफ है ना बच्चा वो क्या है बच्चा? एम की माता है। एम की मदर कौन है बच्चा? एफ। ये माता होगी बच्चा।
ये आपस में दोनों कौन है, भाई बहन, ये आपस में भाई ब्रदर का रिलेशन है। अब उसने पूछा है कि हाउ इज के रिलेटेड ऑफ एफ, कहता है कि के का क्या रिलेशन है एम, के का क्या रिलेशन है एफ से, यहां लिख लेना के का क्या रिलेशन है एफ से। अब देखो बच्चा, ये आपस में दोनों, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, यानी अभी तक इसका जेंडर डिसाइड नहीं हुआ, ये प्लस है या माइनस, यानी ये तीनों इसके क्या हो गए बच्चा, बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए। अब के इसका बेटा भी बन सकता है और बेटी भी बन सकता है, यानी अभी तक अपने को फिर डिसाइड नहीं किया कि के क्या है बच्चा। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आपकी जो रिहर्सल है ना मैं वो करवा रहा हूं। तो के बच्चा क्या है बच्चा, अब ये देखिए एम डी के ये तीनों किसके बच्चे हैं, इस एफ के बच्चे हैं। और अपने को पूछा है के का क्या रिलेशन है, एफ तो इसकी माता है लेकिन के क्या है बच्चा इसका, के या तो बेटा बन सकता है या बेटी बन सकता है। ठीक है बच्चा, अपने को यहां दे रखा है के सन और डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करना क्वेश्चन को, आप मेरे साथ साथ बनाइए क्वेश्चन को। अगर आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चनों को बनाते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि आप आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। ए बी और सी आर सिस्टर, यानी ए है बच्चा, बी है, तीनों क्या है बच्चा, सिस्टर है। ए बी और सी तीनों क्या है बच्चा, सिस्टर है। और सिस्टर के लिए अपने क्या लगाते हैं, मेल मतलब फीमेल है, माइनस माइनस माइनस। अब कहता है डी इज ब्रदर ऑफ ई, यानी इससे बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। डी क्या है बच्चा, ब्रदर ऑफ ई। नेक्स्ट लाइन बोल रही है ई इज डॉटर ऑफ बी, यानी जो ई है ना बच्चा वो किसकी बेटी है, बी की। तो बी क्या होगी बच्चा, मां होगी। तो लो भाई मां बना दिया मैंने, यानी ये मदर हो चुकी है। ठीक है बच्चा, आई होप सो कि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। पहले ए बी सी तीनों बहनें थी तो मैंने बहनें बना दी। उसके बाद कहता है डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो मैंने डी का ब्रदर बना दिया। नेक्स्ट लाइन बोलती है ई इज डॉटर ऑफ बी, यानी जो ई है ना बच्चा वो बेटी है किसकी, बी की। तो ये इसकी बहनें हैं, तो यानी ये इसकी क्या हुई, मौसी हुई। ये भी क्या हुई इसकी, मौसी हुई। और ये अपने को फीमेल बता दिया क्योंकि ये डॉटर है। कहता है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, कहता है कि ए का रिलेशन क्या है डी से। अब ए क्या लगा, ए क्या लगा डी का, ए आंट लगी। आंट को आप क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं, चाची बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, कुछ भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा होगा बच्चा, आंट लिखा होगा। ठीक है बच्चा, ये तीनों उसकी बहनें होगी दोनों। तो अपने को पता है कि अपनी मम्मी की बहन अपनी क्या लगती है, मौसी लगती है। तो ये मौसी लगी इसकी। और क्या रिलेशन है बच्चा, मौसी। ठीक है, अगर वो पूछता डी का क्या रिलेशन है तो डी क्या लगता बच्चा, भतीजा लगता उसका, किसका, मौसी का। लेकिन ए का जो पहले रिलेशन पूछता है ना उसका अपने को आंसर बताना है कि ये क्या लगा दूसरे का। ए हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का क्या रिलेशन है डी से, न कि डी का ए से। आपको ये हमेशा कंफ्यूजन बन रहेगी, ए का उसने रिलेशन पूछा है ना कि डी का अगर डी का रिलेशन पूछता ना ए से फिर तो अपने कहते नेफ्यू लगा, नाइस लगा उसका। अब ए का पूछ रहा है तो ए क्या लगा बच्चा, आंट लगी ना उसकी। तो इस प्रकार अपने क्या बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, कहता है कि अमन इज सन ऑफ बबीता, अमन बबीता का बेटा है। हु इज मदर ऑफ रमेश, यानी जो अमन बेटा है ना बबीता का, बबीता का ये एक पुत्र है रमेश। यानी यहां से अपने को थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि अमन और रमेश आपस में भाई है। ठीक है बच्चा, उसने खुद ने कहा है कि अमन इज सन ऑफ बबीता, वो इज मदर ऑफ रमेश, यानी बबीता अमन की माता है, उसका अमन बबीता का बेटा है जो रमेश की माता है, यानी आपस में भाई बन चुके हैं। अब कह रहा है कि परवेश इज फादर ऑफ पूजा, परवेश किसका पिता है, पूजा का पिता है। एंड मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ रवि, क्या बच्चा, और रवि के नाना है। तो बबीता परवेश की पत्नी है, बबीता इज वाइफ ऑफ परवेश।
इतना सारा अपने को कंक्लूजन दे रखा है, एक तरह से डाटाज दे रखा है अपने। अब देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से पकड़ना है, वहाँ से पकड़ना है, यहाँ से अपने को पता चले कि दोनों के बीच में रिलेशन अपने को कन्फर्म पता चल रहा है। अब यहाँ से कन्फर्म रिलेशन कहाँ से पता चल रहा है कि बबीता इज वाइफ ऑफ परवेश। बबीता और जो परवेश है ना बच्चा, वो आपस में क्या है बच्चा, वाइफ एंड हस्बैंड है। ये माइनस हो चुकी है, ये प्लस हो चुका है परवेश, ठीक है। नेक्स्ट अपने को बता रखा है अमन इज सन ऑफ बबीता। अमन क्या है बच्चा, किसका बेटा है, बबीता का। तो बबीता क्या बन गई बच्चा, माँ बन गई, किसकी, अमन की। और ये मदर है बच्चा। अब कहते हैं हु इज मदर ऑफ रमेश, जो किसकी मदर भी है, रमेश की, यानी रमेश की भी क्या होगी बच्चा, मदर। ये आपस में दोनों क्या बन गए, ब्रदर। आगे कह रहे हैं कि परवेश इज फादर ऑफ पूजा। तो बच्चा ये इनकी माता है, तो ये इनके क्या बन गए, फादर बन गए। अब कहते हैं परवेश इज फादर ऑफ पूजा, तो परवेश की एक बेटी भी है पूजा। अब पूजा, अब ये दोनों भाई हैं, तो ये आपस में क्या हो गए बच्चा, भाई बहन, भाई बहन हो गए। अब इसका तो कोई रिलेशन नहीं दे रखा क्वेश्चन में। ग्रैंड फादर ऑफ रवि, एक तरह से उलझाने के लिए दिया अपने को। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रमेश वाइफ रिलेटेड टू पूजा। कहते हैं रमेश की वाइफ, और जो ये दोनों आपस में भाई बहन है, तीनों भाई बहन है। कहते हैं रमेश की वाइफ। अब मैं रमेश की वाइफ लेता हूँ, मान के चलिए आप 3 भाई बहन हैं। जो आपकी वाइफ होगी वो आपकी बहन की क्या लगेगी, भाभी लगेगी, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। यानी जो रमेश की वाइफ है ना बच्चा, वो पूजा की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, भाभी लगेगी। नेक्स्ट, हाउ इज बबीता रिलेटेड टू अमनस वाइफ। कहता है बबीता अमन की वाइफ की क्या लगेगी, यानी आप तीनों भाई बहन हैं, आपकी जो वाइफ है वो आपकी मम्मी उसकी क्या लगी, सास लगी ना बच्चा, मदर इन लॉ। अगर वो पूछता ना हाउ इज अमन्स वाइफ रिलेटेड टू बबीता, अमन की पत्नी का बबीता से क्या रिलेशन है, तो बहू लगी वो उसकी। अब उसने क्या बोला, अब उसने बबीता के रिलेशन पूछा है। पहले जिसका रिलेशन पूछते हैं ना उसका रिलेशन बताना होता है। रमेश की वाइफ क्या लगी, सिस्टर इन लॉ। अब बबीता अमन की वाइफ की क्या लगी, सांस ही लगी ना बच्चा, मदर इन लॉ। अगर ये पूछता तो ये क्या बन जाती, डॉटर इन लॉ, बहू बन जाती। लेकिन उसने बबीता क्या पूछा है। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से डायग्राम को बना भी रखा है, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा तो आप देखते रहना। पहला सिस्टर इन लॉ, दूसरा क्या हो गया बच्चा, मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिजीत इज रितुज ब्रदर। क्या बच्चा, अरिजीत रितु का ब्रदर है। यहाँ मैंने अरिजीत, क्या बच्चा, अरिजीत रितु का ब्रदर है। ये लो भाई साहब, मैंने रितु ली थी, ये ब्रदर है। नेक्स्ट है राहुल इज जैज फादर। नेक्स्ट है अलीशा इज रितुज मदर। अरिजीत एंड जय आर ब्रदर। पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने तो फिर भी पहली लाइन से बनाना स्टार्ट कर दिया। आपको क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पहली स्टेटमेंट में ये दोनों भाई कन्फर्म दिख रहे हैं, लास्ट स्टेटमेंट में भी ये दोनों भाई दिख रहे हैं, अरिजीत एंड जॉय आर ब्रदर। यानी यहाँ मैं जय लिख सकता हूँ, ये जॉय लिख सकता हूँ, लो भी ये भी ब्रदर बन गई। अरिजीत इज रितुज ब्रदर। रितु सिस्टर मतलब लड़की का नाम होता है। कई बार आपको नाम से पहचानना है कि ये फीमेल है या मेल, आपको दिया नहीं होगा, क्योंकि अपने को पता है अपने नाम कैसे लगते हैं, कैसे लड़कियों के नाम रखते हैं। तो राहुल इज जैज फादर। राहुल क्या बच्चा, जय के फादर हैं। लो भाई मैंने फादर बना दिया किसको, राहुल को, राहुल, ठीक है। अलीशा इज रितुज मदर, ये अलीशा होगी, और ये क्या बन गई बच्चा, मदर। और मुझे पता है ये तीनों भाई बहन हैं। अगर ये इसके पिता, ये इसकी माता है, तो आपस में दोनों क्या हो गए बच्चा, पति पत्नी। और अपने से पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अलीशा एंड राहुल, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है बच्चा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीना इज वाइफ ऑफ सुरेश। सुरेश इज ब्रदर ऑफ अमित। अमित इज अंकल ऑफ विजय। हाउ इज वीना रिलेटेड टू विजय। कहता है कि वीना इज वाइफ ऑफ सुरेश, यानी
ये वीना है बच्चा, और वीना किसकी वाइफ है बच्चा? सुरेश की, यानी एरो लगा दिया मैंने। उसके बाद उसने अपने को दिया है सुरेश इज ब्रदर ऑफ अमित। सुरेश क्या है बच्चा? अमित का ब्रदर है, यानी आपस में ये दोनों क्या हो गए बच्चा? भाई हो गए। ये ब्रदर का रिलेशन आ गया, ये हस्बैंड वाइफ का आ गया। अमित इज अंकल ऑफ विजय। अमित किसका अंकल है बच्चा? अमित अंकल है किसका? विजय का। अब वो पूछ रहा है कि हाउ इज वीना रिलेटेड टू विजय। तो वीना का क्या रिलेशन है विजय से? अब ये आपस में दोनों भाई हैं बच्चा, तो ये इसकी पत्नी है, तो ये इसकी क्या होगी बच्चा? माँ होगी ना बच्चा। हाउ इज वीना रिलेटेड टू विजय, तो वो क्या बन गई? उसकी माँ बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना के देखना कि एम भाई है एन का। कहता है अपने को कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेटमेंट अपने पास 4 है। कहता है एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम भाई है एन का, तो बना देना आपको भाई का। के इज सिस्टर ऑफ एन, के इज सिस्टर ऑफ एम। के क्या है बच्चा? एम की बहन है। के बहन है किसकी? एम की। पी इज ब्रदर ऑफ ओ, यानी पी भाई है ओ का। ओ इज द डॉटर ऑफ एन, ओ पुत्री है किसकी? एन की। तो पी का चाचा कौन हुआ? पी का चाचा कौन है का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको कौन से कथनों की आवश्यकता नहीं पड़ रही? विच स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरी टू फाइंड हु इज पीज अंकल, यानी पी के चाचा का पता करने के लिए आपको कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी नहीं लग रहा। आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। ये तो स्टूडेंट थे कुछ क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के जो आपको डायरेक्ट डाटाज की ओर दे रखे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चा, जो आपके DSSB KVS के एग्जाम में, आपको मैं बता दूं ब्लड रिलेशन के लगभग 4 टाइप होते हैं। एक टाइप तो मैंने आपको करा दिया, दूसरा टाइप है पॉइंटिंग टाइप, यानी इशारा करते हुए। तीसरा टाइप है कोडिंग टाइप, और चौथा टाइप है पजल टाइप। जो पजल टाइप है ना बच्चा, वो बहुत टफ है, और वो बैंक मैनेजर के एग्जाम में पूछा जाता है कभी भी। हालांकि SSC तक नहीं पूछा गया। ये जो तीनों टाइप है ना बच्चा, ये पूछे जाते हैं किसमें? आपके नॉर्मल 1 डे एग्जाम में। जैसे PO के बाद तो आपको 2 एग्जाम होते हैं, PO के इंटरव्यू भी देना पड़ता है, प्री एंड मेंस भी होते हैं, तो आपको वहाँ ये, हालांकि अब ज़्यादा पूछने लगे हैं। अपने को बैंक का तो करना नहीं, अपने को तो टीचर बनना है। अगर फिर भी किसी बच्चे की इच्छा है ना, वो क्वेश्चन लेके आता है, तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा क्वेश्चन उसके। लेकिन सभी के लिए पजल्स ब्लड रिलेशन, यानी कम से कम 6 लाइनों का तो ये क्वेश्चन होता है, उसके आधार पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अपने में तो ऐसा क्वेश्चन होता नहीं, अपने तो डायरेक्ट 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पजल्स मतलब 6 नंबर की पजल, अपने को तो 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो अपने ये क्वेश्चन बनाएंगे। पहला मैंने आपको टाइप करा दिया, दूसरा पॉइंटिंग अब कराऊंगा, कंडीशनल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। देखते हैं नेक्स्ट अपने। पॉइंटिंग टू ए बॉय इज ए फोटोग्राफ। एक लड़के की तस्वीर, मान के मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं, ये एक तस्वीर है किसकी? एक बॉय की। इसकी ओर इशारा करते हुए नीरू ने कहा, ही इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, यानी ये जो मेरी दादी है उसके इकलौते पुत्र का इकलौता बेटा है। कौन? ये जो फोटो में लड़का खड़ा है, ये नीरू बोल रही है इस लड़के के लिए। नीरू क्या कह रही है कि जो मेरी दादी है, यानी लिखा ना माई ग्रैंड मदर, नीरू की जो दादी है उसका एकमात्र लड़का, यानी नीरू की दादी हुई, उसका एकमात्र लड़का कौन हुआ? आपका पिता हुआ ना बच्चा। मैं आपको पहले समझा रहा हूं, नॉर्मली भाषा में समझने की कोशिश करना, जो आपके डेली रूटीन में जो आप ये ब्लड रिलेशन संभालते हो। यानी नीरू कह रही है कि जो मेरी दादी है, इस लड़के के लिए बोल रही है कि जो मेरी दादी है, माई ग्रैंड मदर, इसका इकलौता बेटा, यानी मेरी दादी का एक ही बेटा है, यानी मेरी दादी है तो उसका एक ही बेटा है, यानी वो मेरा क्या हुआ बच्चा? फादर। उसका एकमात्र लड़का, यानी
मेरे फादर का जो बेटा है ना बच्चा, वो ये है। कौन? जो लड़का इसमें है। तो ये फादर यानी उसकी ये लड़की हुई, ये उसका लड़का हुआ। तो आपस में कौन सा रिलेशन हो गया? आपस में रिलेशन हो गया बेटे यानी सिस्टर और ब्रदर का। अब इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है? अब जो व्यक्ति कहता है ना बच्चा, उसको पकड़ लो। जब क्वेश्चन कब? जब आपको मेरा लिखा हो, मेरा यानी जब लिखा हो ना कि इंग्लिश में तो माई लिखा हो और हिंदी में लिखा हो मेरा, यानी वो जो स्टेटमेंट कह रहा है ना उसके लिए। यानी बच्चा स्टेटमेंट कौन कह रहा है? नीरू। नीरू की जो दादी है ना बच्चा, यानी ग्रैंड मदर, नीरू की दो दादी यानी नीरू की खुद की दादी का एकमात्र बेटा, यानी नीरू का क्या हुआ बच्चा? फादर। और उस फादर का एकमात्र बेटा यानी उसका सन, ये नीरू है, ये उसकी दादी है, दादी का एकमात्र लड़का नीरू का क्या हुआ बच्चा? फादर। और उस फादर का एकमात्र बेटा, यानी तो ये क्या होगी? उसकी लड़की, और ये क्या होगा? उसका लड़का। यानी अपने से पूछा था हु इज द बॉय रिलेटेड टू नीरू, उस बॉय का, उसी बॉय के बारे में तो वो बोल रहा है कि वो बॉय कौन है? मेरी दादी के एकमात्र बेटे का एकमात्र लड़का है वो लड़का, जो वो फोटो की ओर इशारा कर रही है। तो ये नीरू और इस लड़के में आपस में क्या रिलेशन हो गया? ब्रदर एंड सिस्टर का। जब भी क्वेश्चन में आपको, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में आपको मेरा लिखा हो ना बच्चा, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके बारे में वो पूछ लो कि स्टेटमेंट कौन कह रहा है? नीरू, यानी नीरू की दादी, नीरू अपनी दादी के बारे में बोल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की तस्वीर की ओर दिखाते हुए एक पुरुष ने कहा, ये महिला है बच्चा, ये महिला की फोटो है। इसको देखते हुए एक पुरुष ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती बहू की इकलौती बेटी है। उस महिला का उस पुरुष से क्या रिलेशन है? तो बच्चा कौन स्टेटमेंट कह रहा है? पुरुष। पुरुष क्या कह रहा है बच्चा? यह मेरे पिता की, यानी एक पुरुष है बच्चा, मेल, उसके पिता, यानी इसका पिता लगा, इस मेल का पिता लगा कि इकलौती बहू। अब ये मेल है, मेल इसका क्या लगा? पिता, और इसकी इकलौती बहू यानी एक ही बेटा है, वो बेटा ये हो गया। यानी ये आपस में दोनों क्या हो गए? ये वाइफ हो गई। तो बच्चा ये कौन हो गया? ये हस्बैंड हो गया। कौन हो गया? हस्बैंड बन गया। उसने कहा है कि मेल, वो मेल कह रहा है कि मेरे पिता यानी मेरा जो पिता है ना उसकी इकलौती बहू, यानी ये इसकी जो डॉटर इन लॉ होगी वो इस, अब ये फादर है, इसकी इकलौती बहू यानी एक ही बेटा है तो वो खुद बेटा बन गया, ये आपस में हस्बैंड वाइफ बन गए। कि इकलौती बेटी, कि इकलौती बेटी यानी जो इसकी बेटी होगी ना बच्चा, अब इसकी बेटी है बच्चा, तो इसकी भी तो क्या लगी बच्चा? बेटी लगी। उस महिला का उस पुरुष से क्या रिलेशन है? उसने खुद ने बताया, एक महिला की तस्वीर की ओर दिखाते हुए पुरुष ने कहा कि यह मेरे पिता की, महिला के बारे में बोल रहा है कि जो मेरे पिता हैं उनकी इकलौती बहू की इकलौती बेटी है। उस महिला को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। तो इसका और इसका आपस में रिलेशन क्या होगा? बाप और बेटी का, जो उसने बोला था। ठीक है बच्चा, बाप और बेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है पॉइंटिंग वाले में, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। हु इज द मदर, हु इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन? आपको ये क्वेश्चन बना के मुझे आंसर कमेंट के नीचे लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंटिंग टू करण, करण की। और पहले तो जो तो क्वेश्चन थे ना बच्चा वो मैंने लिखे थे मेरा रिलेशन पर, अब कई बार मेरा रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, माई वाला। पॉइंटिंग टू करण नीरू सेड, अब नीरू ने करण को इशारा करते हुआ, ये करण है बच्चा और इसकी ओर कौन इशारा कर रही है? नीरू। ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, नीरू ने कहा
वह मेरे पिता के, यानी नीरू ने कहा, नीरू ने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन। नीरू ने कहा कि मेरे पिता, यानी जो नीरू का पिता है ना बच्चा, वह मेरे पिता के इकलौते, यानी नीरू ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे पुत्र का पुत्र है। वह मेरे, अब देखो नीरू का जो पिता है ना बच्चा, उसके पिता के इकलौते पुत्र, यानी इकलौते, अब इसका जो पुत्र लगा बच्चा, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं क्वेश्चन को, करण है और ये नीरू है। अब नीरू ने क्या कहा, वह मेरे पिता, अब नीरू क्या बच्चा, फीमेल है। अब इसका जो पिता है ना बच्चा, उसका एकमात्र बेटा है, मैंने बना दिया, इसका एक लड़का है, सन हो गया। और ये इसका आपस में, ये सन मेल है, तो आपस में दोनों क्या हो गए बच्चा, मेल फीमेल हो गए, मतलब भाई बहन हो गए, क्योंकि ये इसकी बेटी है तो ये इसका पुत्र है। और ये उसने कहा कि का पुत्र है, कौन, ये इसका भी कौन है बच्चा, पुत्र है के। तो अब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। अब बोल रहा है कि के की माँ, अब आपस में, अब ये देखिए जो इनकी माता होगी, जो इसकी मदर होगी, का नीरू से क्या रिलेशन है। अब इसकी माँ नीरू की क्या लगी बच्चा, अब नीरू आप खुद देखिए, आपके पिता हैं, ठीक है, आपके पिता की जो, आपकी जो माता है, आपकी बुआ आपकी माता को क्या बोलती है, सिस्टर इन लॉ बोलती है, भाभी बोलती है। तो सेम उसी प्रकार नीरू एम को क्या बोलेगी, उसकी मदर को क्या बोलेगी, सिस्टर इन लॉ, भाभी बोलेगी। मैं दोबारा से आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर रहा हूं। यहां करण है बच्चा और यहां नीरू है। अब उसने कहा है कि जो नीरू का फादर है ना बच्चा, नीरू पहले फीमेल हो चुकी है, मान ले ये डॉटर है उसकी, क्या है बच्चा, डॉटर, ये फादर है तो ये डॉटर है। अब इसका एकमात्र बेटा, यानी इसका एक ही बेटा है, बेटा तो एक है लेकिन बेटी भी क्या बच्चा, ये इसका क्या होगा, सन, सन हो गया बच्चा। तो अब ये आपस में दोनों क्या बन गए, ये आपस में दोनों भाई बहन बन गए। करण की ओर इशारा करते हुए नीरू ने कहा कि मेरे फादर, उनके बेटे का बेटा है ये करण। तो इसकी जो माता है ना, इसकी जो माता है वो इसकी वाइफ लगी, और ये आपस में दोनों भाई बहन है, तो ये एम उसकी क्या लगी बच्चा, एम उसकी सिस्टर इन लॉ लगी, भाभी लगी। और अगर पूछता कि एन क्या लगी, एन ननंद लगी, उसको भी सिस्टर इन लॉ बोल देते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखिए, जब मेरा क्वेश्चन नहीं आता ना तो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं, लेकिन आप जितनी इन पे प्रैक्टिस करोगे, आपको क्या करना है, आपको कोई भी रीजनिंग की एक बुक लानी है बच्चा, जो भी आपको अच्छी लगती है, चाहे आप किरण पब्लिकेशन की लाएं, चाहे आप एसएससी की लाएं, आपको उनमें से क्वेश्चन बनाने हैं। और आपको आज यही क्या करना है, आज को आपको एक तो पॉइंटिंग वाले और एक जो मैंने आपको पहला टाइप कराया वो वाले क्वेश्चन करके देखने हैं, और आपको मैं 100% कहता हूँ आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपके पास कोई DSSB का पेपर पड़ा है तो उसको सोल्व करके देखिए, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, तो आपको मिल जाएंगे। एसएससी का पेपर उठाइए, केवीएस का पेपर उठाइए, किसी स्टेट एलडीसी का पेपर उठाइए, ग्रामीण बैंक का पेपर उठाइए, रेलवे का पेपर उठाइए, एनटीपीसी का पेपर उठाइए, वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे रीजनिंग के, तो आप कर सकते हैं। एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। अब सीमा कह रही है, याद रखना, कौन कह रही है, सीमा कह रही है, और लड़की के बारे में कह रही है। और अब जो कुछ भी कहेगी ना वो किसके बारे में कहेगी, लड़की के बारे में। याद रखना, जो भी कहता है उसको पकड़ लो, कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है। यानी जहां क्वेश्चन खत्म होगा ना, जहां अपने डायग्राम बनाएंगे, यानी वो बंदा वो होगा जिसके बारे में वो लड़की या लड़का बोल रहा है। अब कह रही है, एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, यह नैना की माता है। कौन नैना की माता है, ये लड़की है ना बच्चा, मैं लड़की को यहां बिठाता हूं,
मान के चलिए ये गर्ल्स है। ये कौन है बच्चा? ये नैना की माता है। नैना को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, यहाँ नैना है और नैना की क्या है बच्चा? ये माता है। जिसका पिता मेरा पुत्र है, जिसका पिता यानी किसका पिता? नैना का पिता। नैना का जो पिता है ना, फादर, वो मेरा क्या है बच्चा? पुत्र है। यानी किसका पुत्र है? जिसका पिता मेरा पुत्र है। मेरा कौन कह रहा है बच्चा? मेरा किसके लिए? जो स्टेटमेंट के लिए। तो सीमा यहाँ बैठ गई। सीमा का ये पुत्र है और ये इसकी बेटी कौन है? नैना। और इसकी माँ कौन है? यानी आपस में इनका जो रिलेशन बन गया वो किसका बन गया? हस्बैंड एंड वाइफ का। अब बोल रहा है कि सीमा चित्र की लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब बताओ, ये सीमा ये इसकी माता है, यानी ये इसकी क्या लगी? माता। ये आपस में दोनों पति पत्नी है। आपकी जो माता है वो आपकी दादी को क्या बोलती है? सास बोलती है, सास ही लगती है। तो रिलेशन क्या हुआ? मदर इन लॉ का। अगर गर्ल का रिलेशन पूछता तो वो बन जाती बहू, डॉटर इन लॉ। अब माता का पूछा है तो वो क्या बन गई? मदर इन लॉ। दोबारा से बता रहा हूँ, एक लड़की के बारे में कह रहा है कि यह नैना की माता है। कौन? यह किसके बारे में? लड़की। मैं लड़की को यहाँ बना देता हूँ, यहाँ नैना को बना दिया, नैना। जिसका पिता, किसका पिता? नैना का पिता। यहाँ ये फादर है, ये नैना की क्या है बच्चा? माता है। का पिता मेरा पुत्र है। मेरा किसके लिए? जो स्टेटमेंट बोलता है। तो सीमा आ गई यहाँ। अब ये आपस में दोनों पति पत्नी हैं। तो सीमा का इस महिला से क्या रिलेशन है? तो सीमा इसकी क्या लगी बच्चा? मदर इन लॉ। ये थे कुछ क्वेश्चन पॉइंटिंग वाले। आई होप सो कि आपको दोनों टाइप समझ आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कमेंट के नीचे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी जानकारी चाहिए। धन्यवाद।